Hello, dear students and friends. This is Computer Concepts. A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. क्विज टाइम श्रृंखला की इस 10वीं कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलने जा रहे हैं जो कि पैंडास डेटा फ्रेम से हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे कॉलम ऐड कराया जा सकता है, डिफरेंट मेथड से रो ऐड कराई जा सकती है और कॉलम की रीनेमिंग वगैरह इस तरह के इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप लोग ध्यान से खेलिएगा, आपका स्कोर जरूर अच्छा आएगा। सो क्विज टाइम की क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कौन सा डाटा फ्रेम है, किसके बेसिस पर आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम को डीएफ से रेफर किया गया है जिसमें ई नेम एम्प्लॉय नेम है और जॉब उसका जो है हर एम्प्लॉय का है और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर को इंडेक्स माना गया है, रो इंडेक्स लेबल्स कंसीडर किया गया है। So let us go to, without any delay, let us go to question number 1. Question number 1 ये रहा आपके सामने, write a command to add a new column salary. नया कॉलम सैलरी ऐड करने के लिए इस डेटा फ्रेम में, जो आपके सामने ये डेटा फ्रेम है, इसमें नया कॉलम ऐड करना है एक यहाँ पर सैलरी के नाम का। ये करने के लिए कमांड्स दी गई है, फाइंड आउट द करेक्ट कमांड। तो आप देख सकते हैं empdf ऑफ सैलरी इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ये वैल्यूज हैं, जितनी रो हैं उतनी वैल्यूज दी गई हैं। empdf सैलरी pd डॉट सीरीज, उसके बाद इंडेक्स दिया गया है 1001 1002, 5 इंडेक्स दिए गए हैं जैसा कि आपके डाटा फ्रेम में है। empdf ऑफ सैलरी इक्वल टू दिस, empdf डॉट loc कॉलन सैलरी इक्वल टू दिस। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। सो प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन। ओके, आप कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग सी और कुछ लोगों की आवाज डी के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि मल्टीपल क्वेश्चन सही हैं। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, बी सी एंड डी ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर आपको इंडेक्स पीडी डॉट सीरीज करेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो उस कॉलम में सारी वैल्यूज नैन हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू देना पड़ेगा आपको। और ऐसे आप करेंगे तो कॉलम नेम ईएमपी ऑफ सैलरी, ईएमपीडीएफ ऑफ सैलरी, यहाँ पर ईएमपीडीएफ के नाम से ही रेफर कर दिया गया है डाटा फ्रेम को। आगे जा कर के डीएफ कर दिया है मैंने, उसे आप मैनेज कर लेना। empdf ऑफ सैलरी ये हो गया, empdf डॉट loc कॉलन ऑल रोज बट कॉलम सैलरी दीज वैल्यूज। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसके साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू एरर आ जाएगा। इस तरह से आपने डी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये चौथा पार्ट बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उस डेटा फ्रेम को empdf के नाम से रेफर किया गया है। ध्यान रखें, द कमांड टू ऐड ए कॉलम ज्वाइन डेट यूजिंग असाइन फंक्शन इज। असाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, ज्वाइन डेट। इससे आप दूसरा तरीका सीख रहे हैं कैसे हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर तरीका आपका पीछे वाला था और ये सेकेंडरी तरीके हैं। जब तक आपको कहा जाए कि असाइन फंक्शन से कीजिए तभी आप असाइन फंक्शन से करें, अदरवाइज आप पिछले क्वेश्चन का तरीका अपना सकते हैं। empdf इक्वल टू empdf डॉट असाइन ज्वाइन डेट, ये सारी डेट्स हैं, 5 डेट्स हैं बिकॉज देर आर 5 रोज। empdf इक्वल टू empdf डॉट असाइन ज्वाइन डेट, और ये यहाँ पर आप empdf में दोबारा असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ये ज्वाइन डेट सिंगल कोट में लिखा हुआ है। empdf डॉट असाइन ज्वाइन डेट इक्वल टू दिस मच, 5 डेट दी हुई है, ऑल ऑफ दी अबव। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। आंसर्स अच्छे से देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आपका है पार्ट ए। पार्ट ए क्यों करेक्ट है? एक तो ये असाइन अपने आप जो है डाटा फ्रेम को अपडेट नहीं करता है, इसलिए इसको रीअसाइन करना पड़ेगा डाटा फ्रेम में आपको आंसर। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ ये ध्यान रखना है, असाइन फंक्शन में ये जो कॉलम नया ऐड करेंगे इसे सिंगल कोट में नहीं लिखना है। यहाँ सिंगल कोट में है और यहाँ पर empdf में वापस असाइन नहीं किया गया है, तो ये टेम्पोररी एडिशन होगा और ऑल ऑफ द अबव तो गलत है।
तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए बिल्कुल करेक्ट है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है द कमांड टू ऐड ए कॉलम बोनस यूजिंग इंसर्ट फंक्शन इज एट कॉलम इंडेक्स नंबर 4। कह रहा है कि एक कॉलम आपको बोनस के नाम का इंसर्ट करना है और इंसर्ट फंक्शन से करना है और इंडेक्स नंबर 4 पर करना है। इंडेक्स नंबर 4 पर क्या है इसको मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्स नंबर 4 देखिए, जीरोथ इंडेक्स ये हो गया ई नेम, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड पर आपने सैलरी ऐड किया, थर्ड पर आपने ज्वाइन डेट ऐड किया और चौथा इंडेक्स आखिरी वाला आपका बोनस ऐड करने जा रहे हैं। ये जो इंसर्ट फंक्शन है इससे आप किसी भी लोकेशन पर इंसर्शन कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहां पर इंसर्ट करना तो 0 1 आपको लोकेशन 1 देनी पड़ेगी, उस पर भी इंसर्शन किया जा सकता है। दैट इज व्हाट इंसर्ट फंक्शन। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कमांड करेक्ट है। emp डॉट इंसर्ट 4 बोनस, फिर उसके बाद ये 5 वैल्यूज हैं बोनस की, और ये empdf डॉट इंसर्ट 4 कॉमा बोनस, उसके बाद ये 5 वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ भी सेम कमांड लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोनस को सिंगल कोट में नहीं दिया गया, यहाँ पर बोनस को सिंगल कोट में दिया गया है। डिफरेंस ये है ए और बी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप देखें यहाँ पर empdf डॉट इंसर्ट loc इक्वल टू 4 कॉलम इक्वल टू बोनस वैल्यू इक्वल टू दिस। अगली कमांड लिखी गई empdf डॉट इंसर्ट loc इक्वल टू 4 कॉलम इक्वल टू बोनस वैल्यू इक्वल टू दिस मच। इन दोनों कमांड्स में आपको कोई फर्क लग रहा है? loc इक्वल टू 4 कॉलम इक्वल टू बोनस सिंगल कोट में वैल्यू इक्वल टू ये दिया गया है, 5 वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर यहां से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसे बोनस मैं सिंगल कोट में ना दे करके आपको डायरेक्ट देने वाला था ये ऑप्शन, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ये सिंगल कोट में नहीं होना चाहिए था, इस तरह का ऑप्शन मैं देने वाला था। सो अब आप देख सकते हैं बी और सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये लोकेशन LOC अगर ना लिखें 4 लिख दें तो ऑटोमेटिक ये पोजिशनल पैरामीटर 4 ले लेता है चौथे इंडेक्स के लिए। कॉलम इक्वल टू बोनस ना लिखें कॉलम इक्वल टू, तब भी ये सेकंड पैरामीटर को कॉलम ले लेगा, थर्ड को ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा। तो आपकी बी पार्ट भी सही है और ये पैरामीटर्स LOC कॉलम और वैल्यू इक्वल टू करके आप देंगे तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर कॉलम इक्वल टू बोनस विदाउट इन्वर्टेड कॉमा कर दिया गया, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाता है। तो बी और सी पार्ट दोनों इसके करेक्ट हैं। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। While adding a new column in the डाटा फ्रेम में जब भी हम नया कॉलम ऐड करते हैं DF के अंदर, if number of values being added in that column is less, अगर उस कॉलम में जो है कम वैल्यूज हैं और ग्रेटर ज़्यादा वैल्यूज हैं देन द नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम। मान लीजिए नंबर ऑफ रोज 5 हैं, आपने उसमें जो कॉलम ऐड कर रहे हैं उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज 4 दे रहे हैं या लिस्ट ऑफ वैल्यूज 6 दे रहे हैं, तो एरर आती है। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर डज इट डिस्प्ले? सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, नन ऑफ द अबव। जल्दी से आइडेंटिफाई करें करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट यू आर, इट इज वैल्यू एरर। आपका नंबर ऑफ वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज व्हाइल एडिंग अ न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम। दिस यू शुड टेक केयर। लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है राइट ए कमांड टू एड ए न्यू कॉलम नेम DA विच शुड बी 125% ऑफ सैलरी कॉलम। अब जो कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है आपके टेबल में, पहले से ही आपके डाटा फ्रेम में सैलरी नाम का कॉलम है, उसके बेसिस पर आपको DA ऐड करना है कुछ कैलकुलेट करके। सी द कमांड्स। df.da इक्वल टू df.salary इंटू 1.25, 1.25 मीन्स 125%। df of DA इक्वल टू df.salary इंटू 1.25, df of DA इक्वल टू df of salary इंटू 125 अपॉन 100।
df डॉट डी ए इक्वल टू df डॉट सैलरी इंटू 125/100, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ। सो यू शुड आइडेंटिफाई विच कमांड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन प्लीज। ओनली ए, बी एंड सी, ओनली बी, सी एंड डी, which is the correct option? Yes, please. करेक्ट यू आर, इट इज बी एंड सी। आपका बिल्कुल आंसर सही है, बी और सी दोनों ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। इससे भी एक नया कॉलम जुड़ जाएगा बोनस के डीए के नाम का, जो कि सैलरी का 125% है, और ये भी सही है। यहाँ पर आप नया कॉलम का नाम df डॉट डी ए करके नहीं डालते हैं। df डॉट डी ए केवल एक्सेस करने के लिए है, नया कॉलम ऐड करने के लिए नहीं है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ, इसका कोई सेंस नहीं है। ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कहता है कि द कमांड टू डिलीट अ रो परमानेंटली हैविंग लेबल रो लेबल 1005 इज 1004 इज। यहाँ पर रो लेबल है ये 1004, 1001, 1002। उसका एम्प्लॉय नंबर को रो लेबल रो इंडेक्सेस में डाला गया है। तो कह रहा है कि 1004 जिसका है उस रो को परमानेंटली डिलीट करना है। कमांड्स दी गई सामने आपके, आइडेंटिफाई कीजिए। df डॉट ड्रॉप 1004, बी है df डॉट ड्रॉप 1004 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, del df of 1004 none of the above. Please identify the correct answer. Yes, आपकी आवाज मुझे आ रही है पार्ट बी के लिए, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। df डॉट ड्रॉप 1004 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका परमानेंट डिलीशन नहीं होगा, वो टेम्पोररी दिखाएगा। लेकिन डाटा अगर आप df दोबारा प्रिंट करेंगे तो 1004 will remain in the data frame, that is not deleted. ओके, या df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप 1004 लिखें तब आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू को इग्नोर कर सकते हैं। डेल का यहाँ पर ये किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो और ये टेम्पोररी डिलीशन करेगा। अगर आप यहाँ लिखते हैं df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप 1004 तब ये करेक्ट होता। राइट, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि चेंज द नेम ऑफ रो इंडेक्स लेबल 1002 एज 102 एंड 1003 एज 103 परमानेंटली। कहता है कि आप जो लेबल्स हैं, रो इंडेक्सेस हैं, उनके नाम बदलने हैं आपको, उनके नंबर बदलने हैं। 1002 को आपको मैंने इंडेक्स दिखाया था शुरू में, हर रो का इंडेक्स है। 1002 को 102 करना है, 1003 को 103 करना है। df डॉट रीनेम, ये कमांड देखिए आप, df इक्वल टू df डॉट रीनेम। अगली कमांड ये है, df डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू 1002 has been changed to 102, 1003 to 103 in place equal to true. Similarly df डॉट रिप्लेस इंडेक्स इक्वल टू 1002 को ये किया गया है, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन का यूज किया गया है। यहाँ पर रीनेम आर कैपिटल है, यहाँ रीनेम का आर स्मॉल है, यहाँ पर रीनेम का आर स्मॉल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड प्लीज। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं ए पार्ट सही है, कुछ लोग कह रहे हैं बी सही है, कुछ कह रहे हैं सी है, और कुछ के आंसर आ रहे हैं मुझे डी के लिए। लेकिन अब ये तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आपका जो सी पार्ट जो लोग कह रहे थे सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही है। यहाँ पर अगर आपको कॉलम की रीनेमिंग करनी होती है तो यहाँ कॉलम इज इक्वल टू लिखा जाता है, इंडेक्स की रीनेमिंग करनी होती है तो इंडेक्स लेवल इंडेक्स लिखा जाता है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो परमानेंट रीनेमिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इंडेक्स इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर df इज इक्वल टू df डॉट रीनेम करके लिखें, रीअसाइन कर दें df में, तो आपका वो परमानेंट रीनेमिंग हो जाएगी। इस तरह से सातवें प्रश्न का सी पार्ट सही है। आइए चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, चेंज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 1005 टू 40,000। जो 1005 जिस रो का इंडेक्स है उस एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 अपडेट करनी है। तो अपडेट करने के लिए आप देखिए यहाँ से
क्या कमांड दी गई, df डॉट सैलरी 1005 इक्वल टू 40,000, here 1005 is written within single quote, df dot salary 1005 equal to 40,000, df of salary of 1005 equal to 40,000, all the above. Please identify the correct answer. इसमें से देखें कि सैलरी 1005 रो नंबर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 40,000 अपडेट करनी है, कुछ भी हो उस पर 40,000 40,000 ओवरराइट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। यस, कुछ बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज पार्ट बी। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस तरह से किसी भी कॉलम का किसी भी रो इंडेक्स का आपको पता हो और कॉलम पता हो तो आप पहले लिखेंगे df डॉट कॉलम का नाम और ब्रैकेट में रो लेवल लिख देंगे, इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो दैट वैल्यू विल बी ओवर रिटन। वो रो इंडेक्स 1005 का सैलरी का जो वैल्यू है, सैलरी की वैल्यू 40,000 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है, ऐड ए न्यू रो फॉर एम्प्लॉय नंबर 1006 एज सैम, उसका नाम हो गया, सेल्समैन उसका डिजिग्नेशन हो गया, जॉब हो गया, ये सैलरी हो गई, ये ज्वाइन डेट हो गई, ये बोनस हो गया और ये लास्ट में डीए हो गया। इतने कॉलम उसमें ऐड कर दिए गए थे डाटा फ्रेम में। सो लेट अस सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन टू ऐड अ न्यू रो फॉर द एम्प्लॉय नंबर 1006, जिसका रो लेवल ये होना चाहिए। डीएफ ऑफ 1006 सैम और ये सब आपका सारी वैल्यूज दी गई हैं एज इट इज, जैसे आपने यहां दिया है। df dot loc 1006 then all values, df dot iloc 1006 then all values and all of the above. Now you identify the correct answer. बहुत ही आसान है। आपको पिछले जो आपका पार्ट नंबर 9 था इस वीडियो की श्रृंखला का क्विज टाइम का, उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न दिया गया था नई रो ऐड करने के लिए, तो शायद आप उसको अगर देखे हैं तो इसको भी सही आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, ए है कि बी है या सी है या डी है? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गिव द आंसर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज पार्ट बी। यहाँ पर एलओसी के थ्रू आप नई रो ऐड कर पाएंगे। डीएफ डॉट एलओसी, उसके बाद कॉलम रो का लेबल इज इक्वल टू देन ऑल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आपका ये एक नई रो ऐड हो जाएगी डाटा फ्रेम के अंदर। यहाँ पर ध्यान रखें उसको डीएफ से रेफर किया जा रहा है और कुछ प्रश्न है जिसमें मैं स्टार्टिंग में ईएमपी डीएफ लिख दिया हूं, उसे आप करेक्ट कर लेंगे डाटा फ्रेम का नाम। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न है इस कड़ी का, 10वीं कड़ी का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। राइट ए स्टेटमेंट टू इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 1001 बाई 2000। अब एम्प्लॉय नंबर 1001 जिस रो का लेवल 1001 है उसकी सैलरी 2000 इंक्रीज करनी है, जो भी है उसकी सैलरी वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग प्लस 2000 करना है। कमेंट्स देखिए, डीएफ ऑफ 1001 कॉमा सेल इक्वल टू डीएफ ऑफ 1001 कॉमा सैलरी। यहाँ पर सेल लिख उठा है, इसे आपको सैलरी करना पड़ेगा क्योंकि कॉलम का नाम क्या है, सैलरी है। ठीक है, अभी बाद में मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, ये सैलरी होना चाहिए। पहले आप आंसर बता दें इसका। यहाँ भी सैलरी, यहाँ भी सैलरी और ये सैलरी, यहाँ भी सैलरी होना चाहिए। मैं आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल अपडेट दिस थिंग। इक्वल टू डीएफ ऑफ 1001 सैलरी प्लस 2000 डॉट एलओसी सेल 1001 और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है एलओसी के साथ, ये आईएलओसी के साथ लिखा हुआ है। df dot loc 1001 सेल इक्वल टू df dot loc 1001 कॉमा सैलरी, यहाँ सेल को सैलरी ही रेफर कीजिए प्लस 2000। प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यस, प्लीज बी क्विक। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी पार्ट है। df डॉट loc से आप उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, 1001 रो लेवल हो गया, सैलरी यहाँ पर होना चाहिए, ये आपका कॉलम लेवल हो गया, इक्वल टू सेम लिखिए आप प्लस 2000 कर दीजिए। ठीक है,
तो इसको हम लोग आइए जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका सैलरी होना चाहिए, हर जगह हम सैलरी इसको कर देते हैं। इट इज टाइपिंग एरर, नाउ इट इज ओके। ठीक है, ये आपका आखिरी आंसर, ये जो है आपका आखिरी आंसर जो है ये है। ठीक है, एलओसी के साथ आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। सेल का मतलब कॉलम रो लेबल कॉमा कॉलम लेबल, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्मूला रखिए आप। तो ये आइडेंटिफाई हो गया, फिर उतना ही लिख करके प्लस 2000 तो अपडेट हो जाएगा, माइनस 2000 तो कम हो जाएगा, इंटू 2000 या इंटू 2 कर दिया तो डबल हो गया, लाइक दैट। ये अपडेशन का फॉर्मूला याद रखें। और इस प्रकार से इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न 10वां समाप्त होता है, और इस श्रृंखला की क्विज टाइम श्रृंखला की 10वीं कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स इन कमिंग टर्मिनल 1, बिकॉज टर्मिनल 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन MCQs। तो इस प्रकार से आपका जो समय आपने दिया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।